स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत करना चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के एक और नए ऐलान से। दरअसल ट्रंप का कहना है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने के बाद अब रूस और यूक्रेन का युद्ध भी वो रुकवाना चाहते हैं। एक और बार अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कर दी गई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष उन्होंने रुकवाया है। इस बार उन्होंने केवल यही बात कहकर कंप्लीट नहीं किया, बल्कि इसी के साथ उन्होंने 3 बातें और बड़ी कही है कि 3.5 करोड़ लोगों की मौत हो जाती यदि वो दखलंदाजी ना करते। भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बीच परमाणु युद्ध छिड़ जाता दोनों देशों में, लेकिन उन्होंने दखलंदाजी की और उसका ये परिणाम निकला कि अब भारत और पाकिस्तान में इतने लोग मरने से बच गए। लेकिन अब रूस और यूक्रेन का युद्ध भी वो रुकवाएंगे, ये दावा उनकी ओर से किया जा रहा है। इसे लेकर उन्होंने जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनसे फोन पर वार्ता की और विस्तार से वार्ता की। देखिए, द्विपक्षीय चर्चा होने वाली है जिनेवा बैठक पर, तो जरूर उन्होंने बातचीत की ही, साथ ही साथ सत्र की तैयारियों को लेकर भी उनसे फीडबैक ली। लेकिन इसी के साथ ये भी दावा किया कि दोनों देशों के बीच अब युद्ध रुक जाना चाहिए, ये सही नहीं है और क्या समाधान निकाला जा सकता है या क्या रास्ता खोजा जा सकता है यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध रोकने के लिए, इस पर बारीकी से चर्चा हुई है। जेलेंस्की ने उन्हें दावा किया है कि बिल्कुल बड़े स्तर पर नेताओं से अब बात करनी होगी युद्ध रोकने के लिए, और अमेरिकी सैन्य मदद को लेकर भी उन्होंने काफी सराहना की डोनाल्ड ट्रंप के पास। लेकिन बड़ी बात यह है कि बार बार ट्रंप इस बात का जिक्र करते हैं, भारत और पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया, लेकिन भारत की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि उन्हें तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं थी। भारत ने जो भी फैसला लिया अपने स्तर पर लिया और इस बात को वो सिरे से नकारता है कि डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई भी हस्तक्षेप रहा है या उनकी इस बात पर कोई भी सुनी गई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज इजरायल में दूसरा दिन है। पिछले कल बड़ा स्वागत उनका किया गया, बेंजामिन की ओर से काफी गर्मजोशी के साथ उन्हें सम्मान दिया गया और फिर इजरायल के संसद को उन्होंने संबोधित किया। पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री को इतना बड़ा सम्मान मिला है जब इजरायल की संसद को संबोधित करने का मौका मिला हो। हालांकि वहां सभी सांसद खड़े हो गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नारे भी लगाए गए। इतना ही नहीं, बेंजामिन की ओर से ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो अपना बड़ा भाई समझते हैं, ये एशिया के सबसे बड़े शेर हैं और वो दिल से उनका सम्मान करते हैं। आज दूसरा दिन है इजरायल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दरअसल 9 साल बाद, क्योंकि पीएम मोदी वहां गए हैं और आज आधिकारिक स्मारक पर पहुंचने वाले हैं। ठीक इसके बाद द्विपक्षीय चर्चा भारत और इजरायल के बीच होने वाली है। दरअसल ड्रोन खरीद को लेकर ये चर्चा बताई जा रही है और रक्षा समझौते भी इस बीच हो सकते हैं। एनसीईआरटी की एक किताब पर रोक लगा दी गई है। दरअसल इसमें जुडिशियल करप्शन के नाम से एक चैप्टर मेंशन किया गया था और इस बात का विरोध अब सीजीआई की ओर से भी किया जा रहा है। सीजीआई का कहना है कि वो न्यायपालिका की छवि खराब नहीं होने देंगे, उसे बदनाम नहीं किया जाएगा और इस बात से कैसे निपटना है मुझे अच्छे से मालूम है। पिछले कल ही दरअसल 2 सीनियर एडवोकेट सिब्बल और सिंगल की ओर से ये मामला उठाया गया और स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये कहा कि छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है न्यायपालिका की। और ये भी बात फिर सीजीआई की ओर से कही गई, क्या एनसीईआरटी ने मान लिया है किसी भी संस्थान या राजनीति में या ब्यूरोक्रेसी में करप्शन नहीं है, केवल न्यायपालिका में करप्शन हो रहा है। दरअसल इस चैप्टर में पेंडिंग केसेस को लेकर जिक्र किया गया था और भ्रष्टाचार का उल्लेख भी किया गया था, लेकिन नाराजगी इस पर जाहिर की गई है और अब इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। दूसरी ओर एनसीईआरटी की ओर से यह हवाला दिया गया है कि अनजाने में उनसे ये गलती हो गई, ये चैप्टर मेंशन नहीं किया जाना था, लेकिन फिर भी अनजाने से ये चैप्टर उसमें इंक्लूड कर दिया गया है, इसे जरूर हटा दिया जाएगा और अपनी इस गलती के लिए वो क्षमा मांगते हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में अभी तक 70 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। दूषित पानी पीने से इनकी ये हालत हुई है। दरअसल बताया जा रहा है 22 जनवरी को पहला केस सामने आया था जब उल्टी और पेट में दर्द होने की जानकारी कुछ लोगों ने अस्पताल में आकर दी और ठीक इसके बाद एक व्यक्ति की मौत बीते कल हो गई है। 70 लोग अभी अस्पताल में एडमिट चल रहे हैं। दूषित पानी बड़ी वजह बताई जा रही है। हालांकि जगह जगह मेडिकल टीम्स तैनात कर दी गई हैं जिले में और भी निगरानी यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से रखी जा रही है। अभी तक ये जानकारी तो सही ढंग से सामने नहीं आ पाई, आखिरकार दूषित पानी लोगों के घर घर तक कैसे पहुंचा, लेकिन अब इसे साफ करने की कोशिश हो रही है और सरकार ने भी वहां इस पर संज्ञान लिया है। ये जानकारी जरूर सामने आई है। बात करना चाहेंगे मौसम की, तो अब कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। खासतौर पर
पहाड़ी राज्यों में ही इसका असर देखने के लिए मिलेगा। हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हालांकि दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में अब गर्मी का असर रहने वाला है। आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होगी और पहाड़ी इलाकों में यदि हल्की बूंदाबांदी या बर्फबारी होती भी है तो भी वहां के तापमान पर इसका कुछ गहरा असर नहीं होने वाला है, यानी कि पहाड़ी राज्यों में भी अब तापमान में बढ़ोतरी होगी। दरअसल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में ऐसे इलाके जो कि 3000 मीटर से ऊपर हों और वहीं पर ये बर्फबारी और बारिश को लेकर आसार जताए गए हैं। देखते रहिए नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।